आप सभी नौजवान, बुजुर्ग, प्यारे विद्यार्थियों गण को हमारे तरफ से सादर प्रणाम। मित्रों, बात करने की आज़ादी हमें भारत में है, परंतु उसको किस तरीके से करनी है इसका भी तरीका है। मित्रों, मैं बता दूं कि भारत को आज़ाद हुए आज काफ़ी समय हो गया है। भारत जो है 14 अगस्त रात्रि 12 बजे 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन जश्न 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। मित्रों, भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ के व्यक्ति आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी किस बात की? किसी की बहन बेटी आभूषण पहन के क्या रात को घर जा सकती है? अगर वह कहीं रिश्तेदारी से आ रही है और उसे घर जाना है तो क्या वो पैदल यात्रा करके जा सकती है घर? क्या किसी की बहन बेटी अगर संजोगवश एग्ज़ाम देने गई, अगर रात को 9 बजे आ गई तो बस स्टैंड से उतर के 2 किलोमीटर अपने गांव में क्या पैदल जा सकती है? आप बताएं, क्या गरीब के लिए जो दवाएं मिल रही हैं सरकारी हॉस्पिटलों में CHC पर, क्या उपलब्ध हैं? उन गरीब से पूछिए। और मुझे अफसोस होता है जो समाज सेवक कहते हैं और समाज सेवक जिनको पद नहीं मिला वो तो किसी काम के नहीं हैं, बट जिनको पद मिला है उनकी काबिलियत है। हमारे आदरणीय समस्त विधायकगण को, आदरणीय मंत्रीगण को, आदरणीय सांसदगण को, आदरणीय CM महोदय को सर्वप्रथम ये यकीन बनता है कि वे बिना बताए, बिना अपने ड्राइवर को बताए, उनका ये दायित्व है कि जाके इंक्वायरी करना चाहिए। अगर हम लखनऊ में हैं और मुझे हाटा जाना है तो मैं ड्राइवर से क्यों कहूँ मुझे हाटा जाना है? क्यों कहूँ? किस बात की डर है? दुनिया का फोर्स मेरे घर है, किस बात की डर है? लेकिन हमारे CM महोदय, इंडिया के आदरणीय समस्त CM की मैं बात कर रहा हूँ, CM ऐसा होना चाहिए, आदरणीय विधायकगण ऐसा होना चाहिए, आदरणीय सांसदगण ऐसा होना चाहिए कि जो बिन बताए हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए, बिन बताए विद्यालय में जाके बैठ जाएं, एक बार, दो बार, तीन बार जाएं, बिन बताए तहसील में कभी जाके बैठ जाएं, बिन बताए कोतवाली में जाके बैठ जाएं, बिन बताए किसी दिन सुबह से ही गांव में घूम के लोगों से मिल रहे हैं। ये होता है। अगर आप किसी को बता के जा रहे हैं, अगर CM हैं बता रहे हैं कि मैं लखनऊ से हाटा आ रहा हूँ, तो समझ जाइए कि आप बता नहीं रहे हैं, आप सचेत कर रहे हैं कि जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो थोड़ा सतर्कता और सावधान हो जाएं। मैं आ रहा हूं ताकि कोई कंप्लेन ना हो, अपना काम ठीक ठाक से कर लीजिएगा और जब मैं चला जाऊंगा तो अपना वाला करिएगा। इसका सीधा सीधा जवाब ये हुआ। आप क्यों बताएंगे? हम कह रहे हैं जब बता के जाएंगे तो हम कैसे पकड़ेंगे कि अधिकारी हमारी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं? हम बता के जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इस प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? अब प्राइमरी विद्यालय में हर महीना लगभग 2.5 लाख रुपए से ली जाती है। प्राइमरी स्कूल से कहिए कि आपको बच्चे 200 चाहिए तो चाहिए, रखिए, नहीं तो विद्यालय बंद करिए। आप कौन सी पढ़ाई किए हैं? कौन सा टेट पास किए हैं? कौन सा BEd पास किए हैं कि आपके पास बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं?
और जो इंटरमीडिएट और बीए किया हुआ है वहाँ विद्यालय पढ़ के अच्छे हो जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर ले रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है। इस समय प्राइमरी का बच्चा कौन डॉक्टर, इंजीनियर और क्लर्क बन रहा है, जरा बताइए। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। हमारे जो है आदरणीय हमारे नेतागण को कुछ हमारी बात हो सके, किसी के दिल को लगे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मैं बात बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ, इसलिए कि अगर आप देश को, आप ये मत सोचिए मुझे कितने लोग माला पहनाते हैं, माननीय मंत्रीगण, आदरणीय नेतागण, ये ना सोचे मुझे कितने लोग माला पहनाते हैं, उस माला की क्या मतलब होती है। अरे ये सोचिए कि जब मैं समाज सेवा घूम घूम के करूँगा, मैं ड्राइवर को कहिए ड्राइवर इधर चलो, गाड़ी इधर मोड़ लो, चलो इधर मोड़ लो, चलो ये सीधे चलो 20 किलोमीटर, चलो इधर मोड़ लो, हाँ ऐसे मोड़ लो, मोबाइल सबकी स्विच ऑफ रखी है, हॉस्पिटल तुरंत पहुंच गया। जब आप बिना पब्लिक को बताए, बिना अधिकारी को सूचित किए, हालांकि अपने ड्राइवर और गार्ड को बिना सूचित किए, जब उस क्षेत्र में पहुंचेंगे और आप क्षेत्र में पहुंच के डायरेक्ट उस ऑफिस में, कार्यालय में पहुंचेंगे, तो वहाँ के अधिकारियों को लगेगा कि हमको अच्छे नियत से काम करनी चाहिए। अफसोस की बात है, खासकर अपने ही तो बेगाने हो जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी पोस्ट पे, उनको ये नहीं होती है कि चलो मेरा इस साल का महंगाई भत्ता मत देना, लेकिन ये महंगाई भत्ता का टोटल फंड गरीबों के हित में दान कर देना, ऐसा नहीं सोच होती है। हमारे जो है 98% भारत के सर्विसमैन, गवर्नमेंट जॉब के लोग जो हैं वो काम न करने का वेतन लेते हैं और काम करने का घूस लेते हैं। बताइए आप, ये सत्य है कि नहीं है? काम न करने का वेतन और काम करने का घूस। तो कहाँ तुम भारतवासी अच्छे हुए? तुम किसी को जो है बेगुनाह सताओ और उसके बाद से मंदिर में जाके खूब रुपया चढ़ाओ, ऐसे तुम्हारा कटित थोड़ी ना होगा। तो हमारे जो है समाज सेवक की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, और समाज सेवक जो होता है उसके अंदर किसी प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए। अगर समाज सेवा तभी करेगा जिसको न फूल की लालच होगी और न कुर्सी की लालच होगी और न धन की लालच होगी और न मोह माया रहेगा। वही व्यक्ति न्याय करके, न्याय की सिंहासन पर बैठ के अपना देश चला सकता है, वरना किसी के हित की बात नहीं हो सकती है। जहाँ आप समझें कि हमारे यहाँ बहुत करीबी लोग हैं, वहाँ पर किसी अन्य सांसद गण को भेजिए। जहाँ ये लगे कि इस एरिया में मेरे बहुत करीब लोग हैं, विधायक जी को लगे, वहाँ दूसरे विधायक को भेजिए। जाइए बैठिए, अरे भाई हम नहीं थे, हम रहे होते, समझे होते, अब क्या हुआ, अब क्या जाने हम। तो जब आप बिन बताए अगर विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, अगर बिना बताए किसी कमरे में घुस गए, पढ़ा रहे हैं कि बैठे हैं टीचर, बिन बताए किसी कमरे में बैठ गए, क्या पढ़ रहा है सिचुएशन, तब तो विद्यालय के अध्यापक अनुशासन में रहेंगे। जब बच्चे अध्यापक अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे अनुशासन में रहेंगे, बच्चे अनुशासन में रहेंगे तो विद्यालय का विकास होगा। रह गई आज़ादी की सवाल, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, परंतु आज इतनी सुरक्षा हम लोग के नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि आवाज़ उठाने पर आवाज़ सुनाई नहीं। पहले आवाज़ उठाया जाता तो सुनाई होती थी, नेतागण सत्ता में बैठे लोग सुनते थे, विचार करते थे और उस पर सुझाव मांगते थे कि ये किया जाए कि न किया जाए।
आज के वर्तमान या पिछला में जो भी नेतागण हैं, ये जनता का सिर्फ सुन ले रहे हैं और कर रहे हैं अपनी वाली। हमें तो नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा सीएम बचा हो जिस जनता से वोट लिया उस पर लाठी चार्ज न कराया हो। दिमाग से देखिएगा आप लोग, जो भी भारत के सीएम हैं जिससे वोट लेते हैं उसी पर लाठी भी बरसवाते हैं। हम उनको फूल माला देते हैं, इज्जत करते हैं, और जब अपनी अधिकार की बात करते हैं तो वो लाठियाँ बरसवाते हैं। बहुत सी घटनाएं हुई, शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज हुआ। मैं देखता हूँ कि अगर सबसे बड़ा अगर मनुष्य का उत्थान हो सकता है तो शिक्षा से हो सकता है, परंतु आज के डेट में शिक्षा नहीं है, इसलिए कि मनुष्य का उत्थान शिक्षा से हो सकता है, लेकिन कहाँ शिक्षा है। पूंजीपतियों के हाथ में विद्यालय बेचा जा रहा है, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं खुल सकते हैं। आज के हमारे देश की व्यवस्था है, जो जिनको कुर्सी मिल गई, घर घर घूमे और लोगों ने दया कर दिया तो उनको मंत्री बना दिया, वो आज अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। अरे भारत की जनता है, ये जनता अगर जिसको चाहेगी तो मंत्री बना देगी, जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बना देगी, और जिस प्रधानमंत्री को चाहेगी उसको उखाड़ के फेंक के ज़मीन पर ला देगी। ये जनता की ताकत से आप मंत्री बने हैं, न कि अपने परिवार की ताकत से बने हैं। सोचनी चाहिए कि जिस दिन हम नहीं विधायक थे, नहीं सांसद थे, नहीं मंत्री थे, तो घर घर जाके क्या वादा किए थे और आज अपने वादा से मुकर रहे हैं, तो उस गांव के लोग अगर बद्दुआ देंगे तो हमारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं। ये सोचनी चाहिए, सोच के अपने काम को करना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि शिक्षा भी पूंजीपतियों के हाथ बिक गई है, क्योंकि अगर शिक्षा रहती तो क्या पहले पेड़ के नीचे पढ़ने वाले लड़के IAS PCS नहीं होते थे। आप बेरोजगारी जो प्राइवेट विद्यालय चलते थे उनको मान्यता के नाम पर बंद करा रहे हैं। ये हमारी अधिकार नहीं है कि हम पढ़ें, पढ़ने का अधिकार है, कहाँ पढ़ने का अधिकार है। जो 200-100 रुपये फीस लेकर का ट्रेन में पलानियों में बच्चों को पढ़ा दिया करता था, बच्चे आगे निकल जाते थे, आज उस विद्यालय को आप बंद करवा रहे हैं और कह रहे हैं हम देश की तरक्की कर रहे हैं। चाहे ये बात बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे सपा पार्टी की हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, तीनों पार्टियों में देखा हूँ विद्यालय पर किया गया है, दबाव किया गया है। अध्यापक कौन ऐसा शिक्षा देता है जिससे उस जिंदगी को खतरा है? अध्यापक कौन सी ऐसी शिक्षा देता है जिससे संसार की खतरा है? अध्यापक कौन ऐसा शिक्षा देता है जिससे पार्लियामेंट को खतरा है? अध्यापक कौन ऐसा शिक्षा देता है जिससे विधानसभा को खतरा है? मान्यता मिले तो दारू खाना खोल दो, मान्यता मिले तो बियर बार खोल दो, मान्यता मिले तो बूचड़खाना खोल दो, और मान्यता न मिले तो विद्यालय मत खोलो। ये कौन सी परंपरा है? अरे नहीं, अपने पास होती है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि आप सबकी राय लें, अच्छी काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। आप तो पूंजीपतियों के हाथ में विद्यालय बेच के गरीब जनता को मजबूर कर दिया, न ये पढ़ेंगे न रोज़गार मांगेंगे, हम लोग अपना सत्ता जमाए रहेंगे। परंतु एक दिन आपका भी लड़का उसी कैटेगरी में आएगा, ये जनता ने उखाड़ के फेंक देगी आपके पद को। उस दिन आपका भी लड़का इधर उधर नौकरी के लिए भटकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, पद मिला है तो उसको सक्रियता से निभाएं, जिससे गुप्त में निभाएं, बिन बताए जाएं, बिन बताए वहाँ छापामारी कराएं, बिन बताए इंक्वायरी कराएं, तभी आप पकड़ सकते हैं। बता के जाएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं, आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि सरकार अगर डाल चलती है तो पब्लिक भी पात चलती है। आपसे 4 गुना वो सोचता है। आपको डर किस बात की है? आपके साथ गनर है, आपको सुरक्षा है। दुख की बात है कि आज 10 गाँव पर 1-2 पुलिसकर्मी रखे गए हैं।
एक नेता गढ़ आते, एक सीएम मंत्री गढ़ आते हैं तो पूरा फोर्स बुला लेते अपने सुरक्षा में, जैसे लगता है कि सबसे बड़े टेररिस्ट और आतंकवादी हैं ये लोग। जब आपके पास 10 पुलिसकर्मी हैं तो क्या कुछ कर पाएगा? आपके पास कमांडो है तो कुछ कर पाएगा? तो पूरी दुनिया भर की फोर्स क्यों बुला लेते हैं? आपको सुरक्षा है, आपको जान से डर है, लेकिन जिसने वोट दे के आपको कुर्सी दिया उसके जान को डर नहीं है, उससे जान की खतरा नहीं है। उसकी सुरक्षा में हर गांव पर कम से कम 2 पुलिस होनी चाहिए। भारत की हर गांव पर 2 पुलिस होनी चाहिए। सुरक्षा दीजिए। और अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप हथियार मुहैया कराइए कि जितने भी भारतवासी हैं जो भी अपनी सुरक्षा हेतु असशस्त्र रखना चाहते हैं उनको लाइसेंस एकदम फ्री ऑफ कास्ट करा के उनको जो है लाइसेंस जारी करवाइए। कह दीजिए कि मैं सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा, हमारे पास पुलिसकर्मी नहीं हैं, हम नेता हैं, 50 गाड़ी फोर्स हमें चाहिए, तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे? हम सीएम हैं, 50 गाड़ी फोर्स हमें चाहिए, तो हम जनता को कहाँ से पुलिस देंगे? हम पीएम हैं, 50 गाड़ी फोर्स हमें चाहिए, हम जनता को कहाँ से देंगे? तुम मुझे वोट दो और हमारी जान की सुरक्षा करो, तुम अपना जान गंवाओ या जहन्नुम में जाओ। कहने का तात्पर्य इन सभी सरकारों की है। आपको नहीं लगता है कि हर गांव में अपराध हो रहे हैं, बात हो रही हैं, हर गांव पर 2 पुलिसकर्मी रखे जाएं? आपके लिए सरकारी वेतन चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी ड्राइवर चाहिए, और नहीं तो सरकार हर एक व्यवस्था को निजीकरण करने जा रही है। तो मैं अपील करता हूं कि समस्त भारतवासी जो है, अच्छी बात अगर है समझ में आती है तो इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर का मकसद ये नहीं है कि हमको इनकम करने से मतलब है। शेयर का मतलब ये कि लोगों को अच्छी चीज़ पहुँचे और उनके अंदर जागरूकता फैले। मित्रों, ये बताइए, सब कुछ निजीकरण हो रहा है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि आप कोतवाली भी निजीकरण कर दीजिए ना, आप तहसील भी निजीकरण कर दीजिए ना, इसमें क्या आपको कष्ट है? आप थाना निजीकरण कर दीजिए, प्राइवेट थाना कर दीजिए, जिसको मर्जी होगा अपना थाना बनवाएगा और न्याय करेगा। आप प्राइवेट जो है तहसील कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए। देखते हैं कि इसके करने के बाद कितने लोग समाज सेवक में अपना नाम लिखवाते हैं। कोई ना अपना नाम दर्ज नहीं कराएगा। निजीकरण सब करिए, सब आवश्यक है। कोतवाली भी निजीकरण हो जानी चाहिए, तहसील भी निजीकरण हो जानी चाहिए। अगर हिम्मत है तो सरकार कर दे निजीकरण इसको, तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये जनता के सुख दुख की बात की है, वरना ये गलत बात की है। और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेच रहे थे और सीएम पद की चुनाव भी लड़ने की जब तैयारी में आए तो लोगों ने बहुत बुराइयाँ की गुजरात में। तो जो बड़े कुर्सी पर बैठे हैं वो ये ना समझें कि कोई गरीब भी पीएम नहीं बन सकता है। आप नहीं जानते हैं किसकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। हमारे प्यारे भोले वाले जनता को करें, उसकी हित में बात सोचें। जय हिंद, जय भारत।